हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली ऑटोमेटिक सिस्टम वर्सेस रिफ्लेक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे पहले बात करेंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता क्या है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है आपका व्हेन यू फील इंस्टिंक्टिव और विच इज़ बेसिकली रैपिड एंड योर ऑटोमेटिक सिस्टम डज नॉट एसोसिएट नेसेसरली डज नॉट एसोसिएट विद योर वर्ड थिंकिंग। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू सी अ क्यूट पपी, आपको ये नहीं पता, आप वहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना। आप एक पपी को देख रहे हो और आप स्माइल कर रहे हो, इट बेसिकली एसोसिएटेड विद योर ऑटोमेटिक सिस्टम। और जब आप प्लेन में हो और थोड़ी सी टर्बुलेंस क्रिएट होती है तो आपका सोच नहीं पाते, आप नर्वस हो जाते हो। दैट्स वेयर योर थिंकिंग इज नॉट वर्किंग। दैट्स वाई ऑटोमेटिक सिस्टम नेसेसरली डज नॉट इन्वॉल्व योर वर्ड थिंकिंग। और अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्टिव सिस्टम की, ये थोड़ा अलग आ जाता है, ये थोड़ा ऑपोजिट आ जाता है। रिफ्लेक्टिव सिस्टम हो आपका, वो कंट्रोल्ड है, वो आपका एफर्टफुल है, वो आपका स्लो है, बट इट इज समथिंग वेयर यू आर कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर, बेसिकली नॉट कॉन्शियस बट सेल्फ अवेयर। यू आर ऑल्सो रूल फॉलोइंग एट दिस मोमेंट। सिमिलरली अगर हम इसको एक तरह से डिफ्रेंशिएट करें ऑटोमेटिक सिस्टम को और रिफ्लेक्टिव सिस्टम को एक दूसरे से, तो दो लाइनें ऐसे बनती है। ऑटोमेटिक सिस्टम अनकंट्रोल्ड है वाइल रिफ्लेक्टिव सिस्टम कंट्रोल्ड है। एफर्टलेस है आपका ऑटोमेटिक सिस्टम वाइल रिफ्लेक्टिव सिस्टम एफर्टफुल है। एसोसिएटिव है ऑटोमेटिक सिस्टम, डिडक्टिव है आपका रिफ्लेक्टिव सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम फास्ट है वाइल रिफ्लेक्टिव सिस्टम स्लो है। ऑटोमेटिक सिस्टम अनकॉन्शियस है, रिफ्लेक्टिव सिस्टम सेल्फ अवेयर है। स्किल्ड है आपका ऑटोमेटिक सिस्टम और रूल फॉलोइंग जो है रिफ्लेक्टिव सिस्टम है। तो बेसिकली स्टडीज़ भी काफ़ी हुई है इस पर, और साइंटिस्ट आर एबल टू से दैट automatic system are basically associated with the oldest part of your brain. You know what this mean is, oldest part of brain से associated है automatic system, while reflective system is more deliberate and self conscious. Deliberate means here is calculated and self conscious. For example, reflective system का एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जब आपको बोला कि 200 गुना 39 कितना होगा, वहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व है, वहाँ आप कॉन्शियस हो रहे हो, वहाँ पे आप सोच रहे हो, थिंकिंग इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही आएगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइकली टू यूज़ रिफ्लेक्टिव सिस्टम जब आपको कुछ डिसाइड करना होता है ना, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, व्हेन यू आर अबव 25, बिकॉज उससे नीचे तो डेवलप नहीं होता ना आपका ये वाला रिफ्लेक्टिव सिस्टम, विच इज़ बेसिकली, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और रिफ्लेक्टिव सिस्टम तब आपका काम में आ रहा है जब आप डिसाइड कर रहे हो व्हेन यू वांट टू गो टू स्कूल या फिर बिजनेस स्कूल को, जब आप सोच रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो एक ट्रिप कहीं को जाने की, वहाँ पे आप थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है। व्हेन वी आर राइटिंग दिस बुक वी आर बेसिकली सॉरी व्हेन आई एम काइंड ऑफ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इस जगह भी मेरा रिफ्लेक्टिव सिस्टम जो है वो काम पे आ रहा है। और जब हम शावर ले रहे होते हैं या फिर जब हम ऐसे ही बैठे हैं और आइडियाज़ पॉप इनटू आवर हेड्स, आइडियाज़ एकदम से हमारे दिमाग में आते हैं, हमें पता नहीं कैसे आ रहे हैं, बट दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम। एकदम से पॉप अप होने लग जाते हैं ना आइडिया, पॉप अप, ठीक है। तो पीपल स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज यूजिंग देयर ऑटोमेटिक सिस्टम, टेंड टू स्ट्रगल टू स्पीक अनदर लैंग्वेज यूजिंग देयर रिफ्लेक्टिव सिस्टम। तो जो एक बाइलिंगुअल है, जो दो लैंग्वेजेस स्पीक कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम को भी यूज़ कर रहा है। समझ रहे हो ना बात। अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो ऑटोमेटिक सिस्टम को, तो बेसिकली गट फीलिंग क्या होती है? गट फीलिंग होती है जो हमें फील हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बट हमें जो महसूस हो रहा है, व्हाट इज इट। साइंटिस्ट अभी भी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि व्हाट इज योर ऑटोमेटिक सिस्टम। बेसिकली थॉट कहाँ से आ रहे हैं भाई, कहाँ से इनका ओरिजिन है। रिफ्लेक्टिव सिस्टम इज योर कॉन्शियस थॉट, रिफ्लेक्टिव सिस्टम जो होगा बेसिकली इज योर कॉन्शियस थॉट। बट अब पता क्या है यार, कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है दैट कैन बी ट्रेन विद लॉट्स ऑफ रेपिटेशन, बट दैट repetition require lot much time and effort.
एक रीज़न क्या है, तुम ये बता सकते हो रीज़न क्या है कि टीनेजर्स आर मोर और मच रिस्की ड्राइवर्स? बिकॉज दे हैवंट डेवलप्ड देयर ऑटोमेटिक सिस्टम येट and the reflective system is much slower, so they are taking action without involving their thinking. So risky ही होगा ना जब इनकी thinking involve नहीं हो रही automatic system में. That's why they are much more risky drivers. But I'm not taking this as 100%. In majority of the cases teenagers don't have developed their automatic system. Automatic system को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, but still अभी तक ये इतना पूरी तरीके से लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में. दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो दैट 25 ईयर्स के जो बिलो वाले होते हैं ना, 25 ईयर्स के बाद जो है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ब्रेन का पार्ट है जो कि डेवलप होता है, विच इज़ बेसिकली रीज़न है मेच्योरिटी के लिए. मेच्योरिटी क्या है, अब अगर इसको भी डिफाइन किया जाए, मेच्योरिटी क्या है? वेयर यू आर एक्चुअली सेल्फ अवेयर, आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, ऐसा डिसीजन लूँगा तो मेरे लिए ये ख़राब है. आप वहाँ रिफ्लेक्टिव सिस्टम को यूज़ कर रहे हो. समझ पा रहे हो ना? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे टॉपिक्स बताओ, कमेंट करो नीचे कैसे कैसे टॉपिक्स चाहिए, मैं पूरी कथा बना दूंगा आपको यार, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू देयर.